जय श्री कृष्ण सभी को भी। जय गुरुदेव। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय का श्री गणेश करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसको उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी प्रत्यवर्ण किया है तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दसों इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र के यही विकार हैं। मान एवं पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना तथा इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनंत भाव से मेरी अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह आदि रहित बड़ों से बड़ा एक अंथनीय होने से न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण है, सब और नेत्र, सिर और मुख है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर उनकी कोई इंद्रियां नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर न जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, तो विचर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहता है। समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ही ज्ञ है। वही अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। जहाँ ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञ इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकार और गुणों की प्रकृति ही से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुखों को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पूर्ण जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम से सब उत्पन्न प्राणी के क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। सब में समान रूप से स्थिर परमेश्वर को देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है, उसी से अनेक उनका विस्तार है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे बार, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्र के समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान पर तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वह स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम न आया। शाम हुई तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया। गणिका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तो अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हड़ लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया
जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उनको तू खाया करे, और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास तू कभी न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू यह बिचारानी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां देखा कि एक साधु गीताजी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चांडालानी के प्राण छूट गए। देव देही पाई, आकाश से विमान आया जिस पर बैठ बैकुंठ को चली। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निर्मित दे दो तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी गीता का पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल उस सिंह की देह छूटी और देव देही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर बैकुंठवासी होकर परम धाम को प्राप्त हुई। बोल भगवत गीता मात की जय हो। अब हम आरती करेंगे भाई। साथ में गर्भ गीता का पाठ नित्य सुने भाई, मैंने पहले भी सुना रखा है। गर्भ गीता का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों के गुरु नहीं है उनको तो बहुत ज़रूरी है, और इसको सुनने मात्र से जिनके गुरु नहीं है उनकी 84 लाख योनियाँ समाप्त होती हैं। गुरु बनाने से 84 लाख योनियाँ कटती हैं। आपने अपने गुरु का गुरु मंत्र जप करते हो, गुरु का सम्मान करते हो, गुरु की सेवा करते हो तो आपकी 84 लाख योनियाँ कटती हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप गर्भ गीता का पाठ नित्य करें, उससे भी आपकी 84 लाख योनियाँ कट जाएंगी। और जो आपके पितर हैं प्रेत योनि में होंगे उनकी भी 84 लाख योनियाँ कटेगी। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे। शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब सो का धीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में हिलावे। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तुम प्रकाश करे। पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ, ततो बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापी आत्मा सुख राशि। आत्म बरम को चिन्हो से अनुराग करो। फलवांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। बोल भगवत गीता मात की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो गुरु महाराज की। अब हाथ में जल लेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे भगवत गीता माता, मैंने जो भी आपके अध्याय का पाठ किया वो पाठ और उसका जप उसका फल मैं अपने निर्मित आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पितरों को शुद्धि मुक्ति प्रदान करें, सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें। और जो भी नित्य प्रति मेरे मुख से भगवत गीता का पाठ अपने घर में सुनते हैं, उनके घर में जो भी नकारात्मक मलिन शक्तियाँ हों उनको मुक्ति प्रदान करें। उनके पितरों को मुक्ति प्रदान करें। उनकी सभी सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें। उनकी कुल देवी कुल देवता को शुद्धि प्रदान करें।